नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज शेयर बाजार में हालत बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत गंभीर बाजार बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप टैरिफ का फैक्टर चर्चा में है, तो दूसरी ओर ईरान में हालत बेहद गंभीर है। वहां पे महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ चुकी है। तो दोस्तों, असल में जहां तेल और जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों एक साथ आती है तो मार्केट की नस दब जाती है कहीं ना कहीं। और जब टैरिफ और मिडिल ईस्ट टेंशन एक साथ आते हैं तो उसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ता है, कच्चे तेल पर भी पड़ता है और साथ ही भारतीय बाजार पर भी इसका फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो में हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं मंडे के लिए, यानी 13 जनवरी के लिए, कि ये गिरावट सिर्फ एक डर है या आने वाले बड़े मूव का संकेत है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट यहाँ पे थोड़े से तेजी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ ग्लोबल बाजार में क्या क्या चल रहा है दोस्तों। तो आप देखिए, यहाँ पे यूएस मार्केट में तेजी है, हमारे मार्केट में मंदी है टैरिफ की वजह से, लेकिन यूएस मार्केट पूरा ग्रीन है। ये दूसरों को रुला के खुश हो रखा है, ठीक है। बाकी के बाजार भी अगर हम देखें तो ये भी लगभग लगभग यहाँ पे तेजी में ही है। दूसरी एक बड़ी बात सामने जो आ रही है वो ये है कि देखिए, एफ आईज एंड डी आईज 9 जनवरी को क्या करके जाते हैं कि यहाँ पे डी आई एफ आईज है ना 3,769 करोड़ की सेलिंग करके जाते हैं, लेकिन एफ आईज सेलिंग करके गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डी आईज यहाँ पे 5,595 करोड़ की बाइंग करके जाते हैं। और बात अगर नेट की करें तो नेट यहाँ पे 1,826 करोड़ की बाइंग आती है। यहाँ पे असल में हो ये रहा है कि लगातार ये विदेशी बेच रहे हैं, यानी कि एफ आईज बेच रहे हैं और डी आईज इसको खरीद रहे हैं। अब एक लिमिट होती है हर चीज की कि बेच कहां तक बेच सकता है या खरीद कहां तक खरीदा जा सकता है। लिमिट होती है इस चीज की, और लिमिट यहां तक थी इसकी सेलिंग की लिमिट। आप देख रहे हो ये लेवल तक सेलिंग की लिमिट थी, लेकिन लास्ट डे का मार्केट यानी फ्राइडे का मार्केट इस लिमिट को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। क्लोजिंग दे चुका है, तो अब अगली लिमिट कौन सी आती है? अगली लिमिट ये आती है जो कि हमारे पास में है 25,200 के आसपास की। अच्छा जी, अगर ये लेवल क्या मजबूत है 25,200 वाला? नहीं। अगर आप देखें इस वक्त जो न्यूज का माहौल बना हुआ है तो उस हिसाब से तो ये मजबूत लेवल नहीं है। तो फिर ये मजबूत लेवल नहीं है तो कौन सा मजबूत लेवल है? ये वाला, ये पॉइंट देख रहे हो आप, इसको मैं बोलूंगा 24,600। अब ये नहीं है कि कल के कल ही मिलेगा, आने वाले टाइम में हो सकता है पूरी जनवरी इसमें लग जाए। और अगर 1 फरवरी को बजट अच्छा नहीं आ सकता, आता है तो, आ सकता का मतलब आता है तो गलत बजट आ जाता है, या ये बजट मार्केट को पसंद नहीं आता है, तो हो सकता है ये इससे नीचे भी लुढ़क जाए, क्योंकि फिलहाल मार्केट में स्थितियां बहुत ही बेकार बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारा देश, हमारा भारत इन स्थितियों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि 13 जनवरी को इंपोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। 13 जनवरी यानी कि सोमवार को, अभी मैं आपको एक इसके लिए 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज मुझे एक शेयर भी याद आ रहा है, एक छोटा सा, जिस प्रकार हमारे डीआईज खरीदारी करते जा रहे हैं ना, इसको लेके पहले एक शेयर सुनाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको लेवल्स बताता हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो बात ऐसी है दोस्तों, हमारे डीआईज पता क्या बोल रहे हैं? एफआईज को बोल रहे हैं बात, तुम्हारी सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के ढांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे यूं मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। वाकई में यही बात हो रही है अभी, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं और जिस हिसाब से लगातार हमारे डीआईज बाइंग कर रहे हैं, ये लाइनें सटीक बैठती हैं। अगर आपको लगता है ये लाइनें सटीक हैं तो एक बार दोबारा सुनकर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना दोस्तों। देखो, निफ्टी कल यानी कि मंडे को अगर ओपनिंग देती है 25,663 से लेकर 25,716, इस रेंज के बीच में, थोड़ा सा सही नहीं चलाइए, इस रेंज के बीच में कहीं ओपनिंग देती है तो ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। अभी क्लोजिंग की अगर बात करें तो 25,683 है क्लोजिंग, ये है इसकी, ठीक है। अब बात ये है कि कल अगर इस रेंज के ऊपर नीचे अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो कहां तक जाएगा? देखो, ऊपर के चांसेस कम है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट क्या है कि ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के थोड़ा निकल सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना, अभी जो मार्केट के सेंटीमेंट है ना, सेंटीमेंट वो है नेगेटिव। तो
थोड़ा सा मतलब यही ध्यान रखना कि अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल भी दिखे ना, तो भी आप भरोसा थोड़ा कम ही करना उस ग्रीन कैंडल के ऊपर। दिमाग में यही रखना कि अभी भी मंदी आ सकती है। क्लियर, बात को समझ रहे हो? यानी कि कभी भी आपको जो ग्रीन कैंडल भी दिखे ना, उसमें भी ये विचार मत लगाना कि ग्रीन कैंडल आ गई है और हम यहाँ से तेजी कर लें। ये थोड़ा सा मतलब बच के रहना। ठीक है दोस्तों, अब बात ये है कि अगर कल 25,716 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो अभी मेरी बातों से आपको टकराव महसूस हो सकता है जब मैं ये कह रहा हूं कि ग्रीन कैंडल देख के आपको बाई नहीं करना है, या एजुकेशनल पर्पज आपको ये काम नहीं करना है। एजुकेशनल पर्पज ही है सब कुछ ये, मैं वीडियो में आपको किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम 25,716, अगर हमें यहाँ से मार्केट एक बढ़िया बुलिश कैंडल मिलती है, इस तरह की बढ़िया बुलिश कैंडल, तो भले ही एक छोटी सी रिस्क ली जा सकती है तेजी की तरफ। ठीक है, और वो जाएगी कम से कम 25,767, लेकिन मुझे इनके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। मैं लेवल तो बता रहा हूं ऊपर के, बट चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं फिलहाल। ओके, 25,767 को अगर क्रॉस करके गया तो 25,861, एंड उसके बाद में जा सकता है 25,947। लास्ट हमारा 26,000 का तो अब मेजर रेजिस्टेंस हो ही गया। तो इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा कम ही ध्यान देना। इन लेवल्स पे एक चीज का ध्यान रखना कि हमें जैसे मान के चलो 25,861 के ऊपर अगर कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बन गई ना, तो हम यहां से वापस एक बार मंदी के बारे में सोच सकते हैं। ये थोड़ा ठीक हमारा काम हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये सब कुछ एक शिक्षा के उद्देश्य से बता रहा हूं, एजुकेशनल पर्पज बता रहा हूं। अगर कल मार्केट गिरना चालू कर देता है और 25,663 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट, अब ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए, 25,600 पे ही ओपन हो जाए या कहीं पर भी ओपन हो जाए, इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है ना मार्केट, तो फिर नीचे आना चाहेगा और 25,609 तक आना चाहेगा। अगर ओपनिंग ही 25,609 पे हो गई तो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको पता है? क्योंकि ये जो है ना ट्रम्प साहब, ये जब भी कुछ न्यूज देते हैं ना मार्केट में, ये देते हैं सैटरडे और संडे को ही। इनकी पता नहीं क्या बीमारी है, सैटरडे संडे को ही ये लोग न्यूज देते हैं, तो मार्केट रहता है बंद, और मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो वहां पे फिर एक सुनामी आ जाती है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 25,609 जा सकता है। इसके बाद में अगर मार्केट टूटा तो फिर देखो साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ने की कोशिश करेगा 25,500 का। 500 के बाद में फिर मार्केट थोड़ा स्लो चलेगा, स्लो गिरेगा, गिर तो सकता है लेकिन स्लो स्लो गिरेगा, मतलब थोड़ा लटकेगा फिर गिरेगा फिर लटकेगा फिर गिरेगा, प्रीमियम में रुलाएगा आपको। ठीक है, हो सकता है आपका यहाँ पे एसएल भी हिट करवाए। तो इसके बाद में जाएगा 25,448, और यहां से अगर टूटा तो 25,323। अभी फिलहाल मैं यहीं तक हूं इंट्राडे के हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म में कुछ होता है तो बाद की बात है फिलहाल, लेकिन तेजी का माहौल तो नहीं है। ठीक है, किसी की कॉल होल्ड तो नहीं है ना? कमेंट कर देना अगर किसी की कॉल होल्ड हो तो भाई। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं हमें देखने को मिल सकती है, किस साइड हम तेजी कर सकते हैं, किस साइड हम मंदी कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बैंक निफ्टी लगा दी है दोस्तों। अगर मुझे मार्केट 59,160 से लेकर 59,307 के बीच में मिलता है तो मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, नो ट्रेड जोन इसको मैं मान के चलने वाला हूं। अगर मुझे 59,307 के ऊपर मार्केट चलता हुआ मिला तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो 59,401 होगा, दूसरा टारगेट होगा 59,513, तीसरा टारगेट होगा मेरा 59,622, और फिर मेरा टारगेट हो सकता है 59,792। ये मेरे 4 टारगेट अपसाइड में हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन साइड की कि अगर मार्केट में मंदी आना चालू होती है तो हम कहां तक जा सकते हैं? 59,160, ये मेरा एक लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे रन हुआ तो पहला मुझे टारगेट मिल सकता है 59,000। ठीक है, 59,000 साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर यहां पे सपोर्ट नहीं मिला तो फिर 58,880 और 58,821 और लास्ट में 58,658 मेरे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है इंट्राडे के हिसाब से। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बहुत कम काम करते होंगे, प्रीमियम महंगे होते हैं ना सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स में क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूं, पहले तेजी के लेवल बता देता हूं आपको कि अगर सेंसेक्स जो है, देखो 83,576 इस पे क्लोजिंग है सेंसेक्स की, लेकिन नीचे की तरफ मैं 83,500 मान के चल रहा हूं,
ऊपर की तरफ मैं 83,656 ये लेवल मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये जो क्लोजिंग पॉइंट है ना इसका, ये अगर ये इसमें ओपनिंग दे देता है, ओपन यहाँ पे होता है, तो मैं इसमें नो ट्रेड, ये मेरे लिए ट्रेडिंग जोन नहीं है, मैं इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा। अगर मुझे ट्रेड करने की चुल भी मच जाती है तो मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस मानूंगा, इसको एज ए सपोर्ट मानूंगा, और जब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते रहेंगे मेरा काम चलता रहेगा। समझ गए बात को। अब अगर इन केस ये 83,656 के लेवल का ब्रेकआउट कर लेता है, एज ए सपोर्ट इसको रिएक्ट कर लेता है, तो ये पहली उड़ान भरना चाहेगा लगभग 83,886। देखो यहां से टकरा के थोड़ा नीचे आ सकता है, 800 तक आ सकता है, फिर इसके बाद में उठने की कोशिश कर सकता है मार्केट, और फिर जा सकता है 84,000 तक। अगर 84,000 से टकरा गया मार्केट, उसको एज रेजिस्टेंस रिएक्ट कर गया, तो वापस नीचे आना चाहेगा यहाँ से। इस बार हो सकता है थोड़ा ज्यादा नीचे आए, एंड फिर इसको ब्रेकआउट करके जाता है तो फिर ये जाएगा 84,245। ठीक है, ये 3 लेवल अपसाइड में। अब बात करते हैं डाउन साइड में कि अगर मार्केट ने मंदी करना चालू कर दी तो हम कैसे काम कर सकते हैं। मंदी के दौर में हम किस तरह से यहाँ पे काम करेंगे। देखो अभी मंदी का तो क्या है, दौर है, ठीक है, दौर चल रहा है। तो मंदी में तो अगर आप लगाते हैं ना कोई भी, तो थोड़ा पैसेंस जरूर रखना। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसेंस रखना, डरना मत थोड़ा सा, ठीक है। अगर कल 83,500 के नीचे मार्केट रन होता है, यानी सोमवार को, बात सोमवार की हो रही है, मैं कल बोलता हूं तो आप सोमवार ही समझे इसको, 13 जनवरी की हो रही है बात, ठीक है। सो अगर मार्केट 83,500 के नीचे टूटता है तो फिर यहां से नीचे जाएगा और यहां से जाके 83,404 का सपोर्ट ले सकता है, लेके वापस आएगा, फिर यहां से टकरा सकता है, यहां से टकराने के बाद में फिर डाउनफॉल कर सकता है, और ये जो डाउनफॉल होगा ना, ये बड़ा मजबूती से आ सकता है, संभावनाएं हैं, और ये आ सकता है 83,120 तक। अगर यहां से टकरा के उठा, एफवीजी तक टैप किया, और यहां से कहीं से हमें एफवीजी से शॉर्ट करने का मौका मिल सकता है। यहां से जैसे मौका मिलेगा, अब ये एफवीजी कहीं पर भी हो सकती है मार्केट में। अगर आपको एफवीजी के बारे में नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हो, कृष्णा ट्रेडिंग पे इसके वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरा इंडिकेटर भी लेना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। इंडिकेटर के लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर 83,122 120 का लेवल ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट देखो यहां से एक बार 83,000 आना चाहेगा, यानी कि 83,000 तक आना चाहेगा, और 83,000 का ब्रेकडाउन हो गया तो फिर हाहाकार है मार्केट में। फिर ये सीधा 82,677, ये मेजर सपोर्ट है अभी तक इसके लिए, यहाँ तक आना चाहेगा। लेकिन देखो ये लेवल्स ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिए। ये मार्केट में बड़े टफ तरीके से मिलते हैं। यहाँ गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा उठा उठा, फिर यहाँ तक भी जा सकता है, फिर गिरा, फिर उठा उठा उठा, फिर गिरा, फिर उठा उठा, फिर गिरा, इस तरह से ऐसे जाके मिलते हैं। मैंने बताने में तो आपको ऐसे बता दिया कि यहां से गिर के यहां तक आ सकता है, तो ऐसे कभी नहीं होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि देखो बताना आसान होता है लेकिन मार्केट में काम करना बड़ा टफ होता है। मैं ये स्वीकार करता हूँ इस चीज को, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम किंग हूँ, बादशाह हूँ, ना, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में काम करना बड़ा टफ होता है। लेवल्स देख लेना, इस वीडियो से देख लेना, सीख लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब इस पे काम करते हैं ना तो पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। और ये साइकोलॉजी ही चीज ऐसी है जो सिस्टम खराब कर देती है ट्रेडिंग में। तो दोस्तों इसके लिए आप गीता ज्ञान का एक वीडियो देख सकते हो, मैंने गीता ज्ञान का एक वीडियो बना रखा है, शायद उससे आपकी थोड़ी साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाए। ऐसे कोई गारंटी नहीं है, बट शायद आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बिल्डअप हो जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से था, इसमें किसी तरह की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, ना मैं किसी भी नफे और नुकसान के लिए जिम्मेदार हूं। ये केवल शिक्षा के लिए है, सीखने के लिए, तो आप इसको सीखने के तरीके से इस्तेमाल करें। मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।